एक आदमी के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है महिलाओं की असली प्रकृति को लेकर अज्ञानता। तुम झूठों पर यकीन करते हो, परी कथाओं पर, रोमांस पर। तुम केवल सतह को देखते हो, फुसफुसाहटों को, उस गुजरती हुई नजर को पकड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन रेशम और मुस्कान के पीछे एक सिस्टम होता है, एक मूलभूत बेकाबू तर्क जो आकर्षण, जुड़ाव और समर्पण को नियंत्रित करता है। मैकियावेली ने ताकत को समझा था, और ताकत दोस्तों बस यही है कि सच को जानो और उस पर काम करो। आज हम रोमांस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लीवरेज की। हम 7 चीजों को उजागर कर रहे हैं, छिपी हुई ताकतें, वो गहरे और असहज सच जो एक औरत की आखिरी हां कहने की वजह बनते हैं। यही है मनोवैज्ञानिक नक्शा। ध्यान से सुनो। पहली वजह, सुरक्षित स्थिति का मोह। यह पहली सच्चाई नींव है। यह तुम्हारे आकर्षण के आसपास बनाए गए आरामदेह भ्रमों को हटा देती है। बाहरी चीजों को भूल जाओ। पैसे, फूल या परफेक्ट कपड़ों के बारे में अनगिनत बेकार सलाहों को नजरअंदाज करो। ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। जो गहरी और ताकतवर ताकत काम कर रही है, पहली छुपी हुई वजह, वो एक मूलभूत प्रवृत्ति है सुरक्षित स्थिति के लिए। यह कोई पैसे कमाने की ख्वाहिश नहीं है, यह एक जैविक हुक्म है। एक औरत के लिए सुरक्षा की जरूरत सिर्फ खतरे से बचना नहीं है, यह उसकी जिंदगी और तरक्की के मौके बढ़ाने का तरीका है। यह एक पुराना गहरा हिसाब है। इसलिए वो अपनी फितरत से समाज में सबसे ऊंचा दर्जा हासिल करने की कोशिश करती है। राजा के महल की तरफ, झोपड़ी की नहीं। उसे सिर्फ अच्छा दिखना नहीं भाता। अच्छा तो हर जगह मिलता है, अच्छा तो आसान होता है, अच्छे में कोई सुरक्षा नहीं होती। उसे ताकत पसंद आती है, लेकिन सच्ची और सबसे सूक्ष्म शक्ति की समझ। अपनी परिस्थितियों पर काबू पाकर बिना हिले डुले टिके रहना। खुद से पूछो, जब अफरा तफरी मचती है, जब दबाव पड़ता है, तो तुम क्या करते हो? घबराते हो, दूसरों से रास्ता दिखाने की उम्मीद करते हो, शिकायत करते हो और पीछे हट जाते हो। जो आदमी घबराता है या पीछे हटता है, वो अपनी कमजोरी दिखाता है। वो एक कमजोर, आसानी से टूटने वाली स्थिति पेश करता है। वो किसान का झोपड़ा है जो पहली आंधी तक ही सुरक्षित रहता है। जो आदमी उसकी सबसे गहरी इच्छा पर काबू पाता है, वही शांति और पक्के विश्वास का संकेत देता है। वो आदमी जो उलझनों में भी रास्ता निकाल लेता है। जब कुछ अनहोनी होती है तो उसका पहला कदम भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होता है। वो एक सहारा बनता है, शांति का छाता देता है। उसका दिमाग डर में नहीं, समाधान में लगा रहता है। सम्मान कमाता है, उसकी कद्र और इज्जत दूसरे लोग भी करते हैं। वो देखती है कि लोग तुम्हारे साथ कैसे पेश आते हैं। अगर वे तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हें गंभीरता से चुनौती देते हैं या तुम्हारी क्षमता को स्वीकार करते हैं, तो यही असली दर्जा है। माहौल बदल देता है। जब तुम किसी कमरे में आते हो तो क्या तुम्हारी मौजूदगी सबका ध्यान खींचती है? वो जोर शोर से या हंगामा करके नहीं, लेकिन वो शांत चुंबकीय ध्यान जो एक ऐसा आदमी देता है जिसे अपनी मंजिल और अपनी कीमत का पता होता है। माहौल बदल जाता है। असली समझौता, शारीरिक जुड़ाव, आकर्षण की आखिरी और सबसे खास अभिव्यक्ति बस एक मानसिक समझौते पर अंतिम निजी मोहर होती है। जब कोई औरत सच में किसी आदमी के आगे झुकती है, तो वो अपने अंदर ये पक्का कर रही होती है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा और सम्मान हासिल कर लिया है। वो सिर्फ कोई साथी चुन रही नहीं होती, बल्कि एक रक्षक, एक नेता और एक ऐसा सहारा चुन रही होती है जो इस हमेशा बदलते हुए दुनिया में उसका सहारा बने। उसका सोचने का तरीका यह नहीं है कि मुझे उसका दयालु दिल पसंद है। यह तो सबसे बेसिक लेवल पर है कि मैं उसके साथ सुरक्षित महसूस करती हूं। वही हुकूमत वाला है, मैं उसकी राह पर भरोसा कर सकती हूं। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे अधीन हो, तो पहले अपनी खुद की ताकत और काबिलियत का मजबूत किला बनाओ। शारीरिक संबंध तो बस उस आदमी बनने का नतीजा है जो उसे सुरक्षा दे सके। कोशिश करना बंद करो कि सबको पसंद आओ। उसकी जिंदगी में वो चट्टान बनो जिस पर वो टिक सके। दूसरा कारण है भावनात्मक उतार चढ़ाव की लत। आकर्षण का दूसरा छुपा हुआ इंजन एक गहरी मानसिक ताकत है। इंसान की उस गहरी जरूरत का जो भावनात्मक चरम सीमाओं के लिए होती है। अगर आपका रिश्ता बस एक सपाट और स्थिर लाइन की तरह है, तो आप धीरे धीरे एक सुखद लेकिन नीरस मौत दे रहे हो। बोरियत ही चाहत की सबसे बड़ी हत्या है। लोग, खासकर महिलाएं, ज्यादातर उबाऊ और अनुमानित तर्क से प्रेरित नहीं होती। उन्हें जो चीज खींचती है वो है उस ऊर्जा का झटका। वे उस तीव्रता, उस ड्रामे की तलाश में रहते हैं जो हर तरह के एहसासों में होती है। आपको ये कड़वा सच मानना होगा, सिर्फ स्थिर रहना अक्सर गलत समझा जाता है। ठहरा हुआ रहना, स्थिरता आराम देती है, लेकिन आराम का मतलब आकर्षण नहीं होता।
फ्रेंड जोन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ अच्छा और भरोसेमंद सहारा बनना बंद करो और उसकी भावनात्मक दुनिया का डिजाइनर बनो। तनाव और राहत की बिजली से अनुभूति। एक आदमी जो पूरी तरह से समझ में आ गया हो, उसके लिए कोई रहस्य नहीं बचता, ना कोई तनाव, ना कोई जिज्ञासा, और इसीलिए आगे जानने की इच्छा भी नहीं। वो आदमी बनने के लिए जिसे वो खुद चुनकर अपनाए, तुम्हें तनाव पैदा करने और फिर गहरा आराम देने की कला में माहिर होना पड़ेगा। इससे बनता है एक ऐसा मानसिक चक्र जो बहुत ही नशे की तरह होता है। खुद को उस वोल्टेज की तरह समझो, वो बिजली का स्रोत जो भूलने वाला एहसास देता है। बिना बेकार ड्रामा बनाए ये वोल्टेज कैसे बनाओगे? एक मजेदार चुनौती के तौर पे सोचो। कभी कभी तुम्हें पीछे हटना होगा, सोच समझकर असहमत होना होगा या उसके नजरिए को चुनौती देनी होगी। ये दुश्मनी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी अपनी मजबूत पहचान है और तुम सिर्फ उसके ख्वाहिशों का आईना नहीं हो। इससे तनाव पैदा होता है और वो तुम्हारे साथ जुड़ती है, बहस करती है और तुम्हारी पूरी सहमति के लिए मेहनत करती है। शक्तिशाली सुकून। तनाव के बाद तुम अपनी मजबूत सुकून और सुरक्षा का पूरा नाकारा नहीं जा सकने वाला भार सामने रख देते हो। तुम उसे साफ और शांति से बता देते हो कि तुम्हारी अंदर की पक्की यकीन अब भी कायम है और तुम्हारा प्यार पूरी तरह से है। चुनौती से सुरक्षा की तरफ बदलाव बेहद मदहोश कर देने वाला होता है। गैर मौजूदगी और फिर मिलना। तुम्हें अपनी मौजूदगी और ध्यान को संभालना होता है। एक गैर मौजूदगी वो वक्त जब तुम पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हो और उपलब्ध नहीं होते, तुम्हारे कीमती ध्यान की कमी पैदा करती है। जब तुम लौटते हो तो मिलना कोई आम बात नहीं होता, एक आग का तूफान है। तुम्हारी मौजूदगी फिर से पाकर जो राहत मिलती है वो आकर्षण की भावना को और भी बढ़ा देती है। ये एक नशे वाला एहसास है। वो उस आदमी से शारीरिक रूप से जुड़ना नहीं चाहती जो हर दिन एक जैसा हो। वो उस आदमी की तरफ खींचती है जो उसे कभी चुनौती, रहस्य या मजबूत दिशा से इतने गहराई से असुरक्षित महसूस करवा सके और अगले ही पल अपनी अडिग आत्मविश्वास और सुरक्षा से पूरी तरह सुरक्षित महसूस करा सके। खुद शारीरिक संबंध का पल ही चरम अनुभव बन जाता है। वो वक्त जब सारी जमा हुई तनावट एक साथ फूट पड़ती है, राहत मिलती है। ये साबित करता है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो माहिर तरीके से इंसानी जज्बातों की पूरी गहराई को समझ सकती है और उसकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। आप सिर्फ स्थिर नहीं हैं, बल्कि जिंदगी की सबसे तीव्र भावनाओं का स्रोत है। तीसरा कारण, वो चाहत जो अनमोल और कम मिलने वाली चीजों के लिए होती है। ये सच थोड़ा जटिल है, लेकिन ये चाहत की सबसे ताकतवर वजहों में से एक है। ये दुनिया का मूल आर्थिक सिद्धांत है, सप्लाई और डिमांड का नियम जो सीधे आपकी आत्ममूल्य पर लागू होता है। तीसरी छुपी हुई ताकत है अनमोल और कम उपलब्ध संसाधन की खींच। ज्यादातर लोग उस चीज को देते हैं जो उनके पास भरपूर होती है, अपना टाइम। वे अपने सारे शेड्यूल खाली कर देते हैं, लगातार मैसेज करते रहते हैं और खुद को पूरी तरह से उपलब्ध बना लेते हैं। इससे उनकी कीमत गिर जाती है। आप खुद को पानी की तरह बहा रहे होते हो। मार्केट की नज़र में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसकी कीमत शून्य हो जाती है। जो आदमी चाहत को काबू करता है वो समझता है कि असली कम उपलब्ध संसाधन उसका टाइम नहीं, बल्कि उसकी फोकस है। आपकी ध्यान देने की कीमत होती है। आपकी जिंदगी भरपूर होनी चाहिए। आपको होना चाहिए मकसद, एक मिशन और ऐसे लक्ष्य जो आपकी मानसिक ऊर्जा मांगते हैं। आपको अपने ही राज्य का व्यस्त राजा होना चाहिए, कोई ऐसा मूर्ति जैसा नौकर नहीं जो आदेश का इंतजार करता हो। कमी की ताकत का मतलब है कि आपको अपने ध्यान को कीमती समझना होगा। इसका असल मतलब क्या है? रणनीतिक उपस्थिति। जब आप उसके साथ हों तो आपकी मौजूदगी पूरी, बिना किसी विभाजन के और गहराई से जुड़ी होनी चाहिए। उसे आपके उच्च मूल्य वाले दिमाग का पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित महसूस होना चाहिए। इस तरह का फोकस बहुत कम होता है। रणनीतिक अनुपस्थिति। जब आप उसके साथ ना हो, वो तुम सच में अपनी मंजिल के पीछे पूरी लगन से लगे हो। हर मिनट फोन चेक नहीं करते, बिना वजह की अचानक आने वाली बेतुकी, ध्यान भंग करने वाली चीजों के लिए उपलब्ध नहीं होते। तुम्हारा वक्त सिर्फ तुम्हारे मकसद के लिए सुरक्षित है। ये गैर मौजूदगी मांग पैदा करती है। पीछा नहीं करते, तुम कभी पीछा नहीं करते। तुम अपनी जिंदगी के केंद्र में खड़े हो। तुम मंजिल हो, पीछा करने वाली गाड़ी नहीं। वो इनाम है जो तुम जीतते हो। जब तुम अपना ध्यान कम दिखाते हो तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक चक्र बनाते हो। जो औरत तुम्हारे साथ जुड़ती है उसे ऐसा नहीं लगता कि वो बस कोई तोहफा स्वीकार कर रही है। वो ऐसा महसूस करती है जैसे उसने कोई इनाम जीत लिया हो। शारीरिक जुड़ाव। सबसे गहरा नजदीक होना अब कोई एहसान नहीं रहता जो उसे दिया जाता हो। ये उस खास आदमी के लिए उसकी अनमोल कदरदानी का सबूत बन जाता है। उसे पता होता है कि तुम बेसब्र नहीं हो। उसे पता होता है कि तुम्हारी दुनिया व्यस्त और मांगों से भरी है। जब वो सफलतापूर्वक तुम्हारा दुर्लभ पूरा ध्यान और वचन पाती है तो इससे उसकी अहमियत साबित होती है।
ये उसे बताता है, मैं इतनी खास हूं कि एक ऐसे आदमी के दिमाग में जगह बना पाई हूं जो हमेशा मांग में रहता है। यह एहसास जीत का एहसास है, कुछ दुर्लभ और कीमती चीज जो बहुत ही नशे की तरह होती है, और वही उसका आखिरी झुकाव का सबसे गहरा छुपा हुआ कारण होता है। अपना वक्त मुफ्त में देना बंद करो, अपनी पूरी ध्यान वाली मौजूदगी के लिए सम्मान मांगना शुरू करो। कारण 4, अनजानी जगह की चुनौती। चौथी ताकत एक बुनियादी इंसानी प्रेरणा में जड़ित है। हम सबको चुनौती से प्रेरणा मिलती है। हम उस चीज की कद्र करते हैं जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यह ताकत है अनकही जगह की चुंबकीय खींच। अगर तुम बहुत सरल, बहुत खुले और आसानी से प्रभावित हो तो तुम गलती से चाहत को मार देते हो। अगर तुम पहली डेट पर ही सारी बातें खोल दो, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बता दो और अपनी सारी भावनाएं जाहिर कर दो, तो तुम उस किताब जैसे बन जाओगे जिसे उसने पहले ही पढ़ लिया है। फिर आगे पढ़ने की कोई वजह नहीं बचती। तुमने चुनौती ही खत्म कर दी, और बिना चुनौती के आकर्षण बोरियत में बदल जाता है। एक दिलचस्प रहस्य यह है कि जो आदमी गहरा और तीव्र चाहत जगाता है वो वही होता है जो एक रहस्य में पहेली बना रहता है। तुम्हें एक ऐसा रोचक रहस्य पेश करना चाहिए जो वो हमेशा कुछ नया सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहती है। ये तुम खेल तमाशे करके नहीं कर सकते, बल्कि खुद के अंदर एक गहरी और जटिल हकीकत पैदा करके कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई इलाका होना चाहिए जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से ना जाना हो। तुम्हारे पास ऐसी रुचियां, हुनर या जानकारी होनी चाहिए जिनके बारे में उसे कम ही पता हो। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे कई कमरे हैं जहां वो अभी तक नहीं गई है। एक अछूता असली पहचान। तुम्हारी खुद की पहचान उसकी मंजूरी या ध्यान पर निर्भर नहीं हो सकती। तुम्हारे मकसद और ख्वाब इतने बड़े और निजी होने चाहिए कि वो पूरी तरह से उन्हें समझ ना पाए। समझो, और ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा मकसद सिर्फ तुम्हारा ही है। रणनीतिक संयम रखो। बहुत ज्यादा खुश दिखाने की जल्दी मत करो। उसे ऐसे ज्यादा तारीफें मत दो जिससे लगे कि तुम तुरंत ही प्रभावित हो गए हो। वो जानती है कि वो आकर्षक है। उसका सवाल है, क्या ये आदमी मेरे लायक है और क्या मैं उसे पूरी तरह समझ सकती हूं? एक ऊंची हकीकत तक पहुंचने की बात है। उसके लिए असली मकसद यह है कि शारीरिक जुड़ाव सिर्फ एक आम बात न लगे। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे ये कोई बड़ी उपलब्धि हो। उसे ये एहसास चाहिए कि तुमसे उस सबसे करीब इंटीमेट पल में जुड़ते हुए वो सिर्फ कुछ लेने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक ऊंची जटिल दुनिया में दाखिल होना चाहती है। उसकी सबसे गहरी इच्छा है उस पहेली को सुलझाना, तुम्हारी ताकतवर और जटिल पहचान के पर्दे के पीछे जाने वाली एक अकेली इंसान बनना। पहेली को सुलझाने की चाहत, उस दिलचस्प और अच्छी तरह से सुरक्षित जगह को जीतने की लालसा उसे तुम्हारे करीब लाती है और एक ऐसा रिश्ता बनाती है जो किसी भी तारीफ या बेचैन कोशिश से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अपनी गहराई बनाए रखो, अपनी हिफाजत करो। तुम्हारा मकसद और तुम बन जाओगे सबके लिए अट्रैक्टिव। 5वां कारण, श्रेष्ठता का आईना। 5वीं छुपी हुई ताकत है आईने का सिद्धांत। ये गहरी मानसिक जरूरत है श्रेष्ठता के प्रतिबिंब की। इसे अच्छे से समझो। वो महिला जिसे तुम चुनते हो वो तुम्हें एक अलग इंसान के तौर पर नहीं देखती। वो तुम्हें अपने स्वाद, अपनी कद्र और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का सीधा प्रतिबिंब मानती है। जब वो कोई आदमी चुनती है तो वो सिर्फ एक साथी नहीं चुन रही होती, वो अपनी खुद की वैल्यू का सार्वजनिक ऐलान कर रही होती है। फैसला, ये एक नाजुक लेकिन ताकतवर तरीका है समाज में मुकाबले का। अपनी पसंद दुनिया के सामने जाहिर कर रही है। हर औरत चाहती है कि दुनिया उसे देखे और सोचे कि उसने उसे पक्का कर लिया है। ये घमंड नहीं है, ये बुनियादी सामाजिक नियम है। अगर वो आदमी जिसे उसने चुना है कम दर्जे का है, अस्थिर है और फिसलता हुआ है, तो ये उसकी लोगों को समझने और अच्छा मुकाम पाने की क्षमता पर सवाल उठाता है। लेकिन अगर तुम उच्च दर्जे वाली मर्दानगी हो तो उसकी अपनी कद्र तुरंत बढ़ जाती है। ये उच्च दर्जे की पहचान क्या है? खामोश आत्मविश्वास। तुम्हें जोर शोर से साबित करने की जरूरत नहीं, शोर मचाने वाला या घमंडी नहीं। तुम अपने आप को एक शांत, निश्चित अंदाज में रखते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी सफलता वाजिब और अनिवार्य है। जो सम्मान तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे हक का है। लोग तुम्हारा सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने उसे अपनी काबिलियत और ईमानदारी से कमाया है, मांग कर नहीं। तुम्हारी ताकत असली है, तुम्हारा मकसद बड़ा और सोचा समझा है। लोग तुम्हारी राह से जल सकते हैं लेकिन तुम्हारे फोकस की इज्जत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी ऊपर की ओर बढ़ती हुई राह है। सबसे असरदार आकर्षण, तुम्हारी बाहरी सफलता, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी ताकत और चीजें करवाने की क्षमता सबसे बड़ी आकर्षण होती है। इसलिए जो आदमी नेता, निर्माता या अपने काम में माहिर होता है, उसकी एक ऐसी खास कशिश होती है जो सिर्फ दिखावे या पैसे से कहीं ज्यादा गहरी होती है। वो अपनी काबिलियत का इशारा करता है। ये बताता है कि दुनिया थोड़ी उसकी मर्जी के मुताबिक घूमती है। तुम्हारे करीब रहने की चाहत रिश्ते को पूरा करने की उसकी अंतर्मुखी गहरी इच्छा से आती है।
ये शारीरिक रिश्ता उस अंतर्मुखी कनेक्शन की आखिरी पुष्टि होता है कि वो उस सबसे काबिल, सबसे ताकतवर मर्दानगी के साथ जुड़ी हुई है जो उसके लिए उपलब्ध है। ये उसकी स्थिति को अपग्रेड कर देता है। तुम्हें चुनकर वो अपनी खुद की श्रेष्ठता का ऐलान करती है और खुद को एक विजेता के साथ जोड़ लेती है। उसकी सबसे गहरी चाहत जीतने के लिए तुम्हें खुद को उस श्रेष्ठता का आईना बनाना होगा जो उसकी अपनी कीमत को साबित करता हो। छठा कारण, सोशल प्रूफ का वजन। भीड़ की ताकत को कम मत समझो, हम सामाजिक प्राणी हैं। और छठा छुपा हुआ बल है सोशल प्रूफ की भारी और अनडिनायबल गुरुत्वाकर्षण। अगर तुम्हारी कीमत सिर्फ उसके दिमाग में है और वो भी कमजोर है, उसे आसानी से शक होता है। असली और अस्वीकरणीय कीमत वो होती है जिसे पूरा माहौल मानता हो। मैकियावेली ने समझा था कि ताकत हमेशा तब और बढ़ती है जब दूसरों द्वारा उसकी पहचान और इज्जत होती है। अगर तुम उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश चाहते हो तो तुम्हारी कीमत को तुम्हारे आसपास की दुनिया, तुम्हारे साथी मान्यता दें, चाहें और स्वीकार करें। क्या दूसरे लोग तुम्हारे फैसलों और काबिलियत का सम्मान करते हैं? तुम्हारा समुदाय, क्या लोग तुम्हें नेतृत्व या सलाह के लिए देखते हैं? दूसरी औरतें, क्या वे दिखाती हैं कि तुम्हारे होने में एक नर्म पर भरोसेमंद दिलचस्पी नजर आती है? जब तुम्हारी कीमत बाहर से पक्की हो जाती है तो उसके लिए तुम्हारी अहमियत सवालों से परे हो जाती है। यह है हाई डिमांड का फायदा। असली ताकत उसी आदमी के पास होती है जिसे कई लोग आराम से और भरोसे के साथ चाहते हैं, लेकिन वो अपनी रणनीतिक फोकस सिर्फ एक को देता है। यहां जरूरी है संतुलन। ये खिलाड़ी बनने या बेवफाई करने की बात नहीं है। ये उस इंसान बनने की बात है जिसकी कीमत इतनी है कि तुम्हें खोने का खतरा एक गंभीर चिंता बन जाए। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि ऊंची मांग की खुशबू। ये ऊंची मांग दो अहम बातें करती है। पहला, इनाम को सही ठहराती है। मुकाबला इनाम को सही साबित करता है। अगर दूसरी महिलाएं जिन्हें वह अपनी बराबरी या प्रतिद्वंदी मानती है आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, तो ये आपकी उच्च गुणवत्ता को साबित करता है। ये उसके फैसले की पुष्टि करता है। ये आदमी सच में सबसे बढ़िया विकल्प है। दूसरा, जीत को बढ़ाता है। ये जानकर उसकी चाह और भी बढ़ जाती है कि उसने दूसरों पर जीत हासिल कर ली है। शारीरिक रिश्ता तब जीत की मीठी मिठास बन जाता है। इंसानी फितरत है कि वो वही चाहता है जो दूसरों के पास हो। छुपी नहीं रहती। वो सिर्फ कोई मर्द नहीं पाती, बल्कि वो मर्द पाती है जिसे हर कोई चाहता था। अगर तुम खुद को एक मकसद और काबिलियत भरी जिंदगी बनाने में लगाओ, जैसा कि पहले बातों में बताया गया, तो तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। तुम्हारे काम और सफलता तुम्हारी बात खुद कर देते हैं। तुम्हारे उच्च महत्व की वजह से तुम्हें खोने का डर उसकी सोच को और तेज कर देता है और उसकी वफादारी को उस किसी भी स्थिरता के वादे से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। एक ऐसा आदमी बनो जिसकी काबिलियत सबके सामने बेमिसाल हो और उसकी चाहत बन जाओ। अटल परिणाम। कारण 7वां, नेता की पुष्टि। हम उस बुनियाद तक पहुंच चुके हैं जो सबसे अहम और गैर प्रक्राम में सच है। 7वां कारण है नेता की पुष्टि की मूलभूत जरूरत। एक ऐसी दुनिया में जो शोर, अनिश्चितता और अनगिनत विकल्पों से भरी है, लोग एक चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं, साफ दिशा। हर कोई ऐसे किसी की तलाश में है जिसे पता हो कि वह कहां जा रहा है। महिलाएं किसी और अनुयायी की तलाश में नहीं है। ऐसा आदमी जिसकी पहचान उस पर निर्भर हो कि वह किसके साथ है। वे एक ताकत की तलाश में है। एक ऐसा इंसान जिसकी एक दिशा, एक मकसद और एक मिशन होता है जो रिश्ते से भी बड़ा होता है। अपने जहाज का कप्तान। तुम्हारा मिशन वो नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है तो तुम नेता नहीं रह जाते, बल्कि निर्भर बन जाते हो। सच्चा नेता वही होता है जो अपने जहाज का कप्तान होता है। उसे अपनी मंजिल पता होती है और उसकी ऊर्जा उस मंजिल की ओर बढ़ने में लगाई जाती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। यही मकसद तुम्हें अधिकार देता है। उस पर अधिकार नहीं, बल्कि खुद पर अधिकार। और तुम्हारा माहौल। जब तुम एक ही मकसद और फोकस के साथ जीते हो तो तुम्हारे काम भरोसेमंद होते हैं। तुम एकदम साफ साफ लगते हो, लेकिन सिर्फ अपने रास्ते के प्रति आपकी लगन में स्पष्टता। तुमने तय कर लिया है कि तुम कहां जाना चाहते हो। ताकत। तुम उन मुश्किलों को सामना कर सकते हो जो एक गंभीर मिशन के साथ आती हैं। अंतिम समर्पण। जब तुम अपनी जिंदगी के अडिग नेता होते हो तो ये शारीरिक क्रिया उस दिशा के प्रति अंतिम समर्पण बन जाती है। यह आखिरी और सबसे निजी संकेत होता है कि वह तुम्हारे फैसले पर भरोसा करती है।
है। तुम्हारे नेतृत्व और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी बात है। ये तुम्हारे उसके शरीर पर काबू पाने की बात नहीं है, बल्कि ये है कि वह तुम्हारे अंदर की ताकत और नियंत्रण को समझे और स्वीकार करे। यही समर्पण का असली मतलब है। जब एक औरत उस पुरुष के सामने झुकती है जो सच्चा कमांडर होता है, तो वो ये नहीं कह रही कि मैं कमजोर हूँ। वो पूरे भरोसे के साथ कह रही है, मैं तुम्हारी ताकत पर भरोसा करती हूँ कि तुम हम दोनों को संभाल लोगे। मैं हमारे भविष्य की दिशा पर भरोसा करती हूँ। यही आकर्षण की चरम सीमा है। यही वो पल है जब वो मान लेती है कि तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान या मजेदार साथी नहीं, बल्कि एक असली आदमी हो। वो लीडरशिप और पक्का भरोसा देने में सक्षम, जो इस उलझी हुई दुनिया को चाहिए। अपने मकसद पर ध्यान दो, कमांडर बनो, और उसकी चाहत तुम्हारे अधिकार की पक्की पुख्ता वजह बनेगी। ये वो एक चीज है जिसे तुम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन नियमों को अच्छे से समझो। मकीवेली ने कमजोर या भोले लोगों के लिए नहीं लिखा था, वो राजकुमार के लिए लिखा था। ये इंसानी फितरत की बिल्कुल सच्चाई है। इस ज्ञान का इस्तेमाल छल करने के लिए मत करो, बल्कि ऐसे इंसान बनो जिसकी कदर गहरी हो, जिसकी सोच रणनीतिक हो, जिससे लोग अपने आप आकर्षित हों। सच कहूं तो असली ताकत पाने की राह कोई ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। आपकी असली स्ट्रेटेजिक पावर की शुरुआत होती है ये समझने से कि दुनिया को क्या सच में आगे बढ़ाता है। अगर ये सच्चाई आपको हिला गई हो तो बस यूं ही स्क्रॉल मत करो, इस ज्ञान को स्वीकार करो। वीडियो को लाइक करके अपनी तैयारियों का इशारा दो कि आप सच का सामना करने को तैयार हो। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि इस गहरी मानसिक ताकत की राह पर साथ चल सकें। और नीचे बताओ इन 7 ताकतों में से कौन सी नजरअंदाज करना सबसे खतरनाक है। अब बात शुरू करते हैं।